आज का हमारा टॉपिक है आईआरबी या आईईसी। उसके दो तरह से उसको बुला सकते हैं, ठीक है। आईआरबी या आईईसी। आईआरबी का मीनिंग होता है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। आईईसी का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी, ठीक है। ये फार्मडी 5th ईयर का क्लिनिकल रिसर्च सब्जेक्ट का मेन टॉपिक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। और ये आप पिछले साल भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हॉस्पिटल फार्मेसी का भी एक पार्ट हो चुका है ये आंसर। तो अब देखते हैं इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। दी आईआरबी इंश्योर्स दैट ऑल द क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। जो भी क्लिनिकल ट्रायल होता है वो उसको देखता है। क्या देखता है वो? इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स आते हैं क्लिनिकल ट्रायल में आर कंडक्टेड एथिकली, ठीक है। जो भी ये क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करते हैं जिसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एथिकली कंडक्ट हो रहे हैं या नहीं, ये इंश्योर करता है। ये किसका काम है? आईआरबी का काम है, ठीक है। आर कंडक्टेड एथिकली इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेटरी एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं? की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इसकी? फर्स्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इट प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स में इन्हें इट सेफगार्ड्स द राइट्स, ठीक है। इट सेफगार्ड्स द राइट्स, सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ ट्रायल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। इट सेफगार्ड्स the rights, safety and well-being of trial participants, स्पेशली, ठीक है। जो भी ट्रायल पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको उनके राइट सेफ्टी को ये देखता है, ठीक है। और स्पेशली किसको देखता है? ये वर्नरेबल ग्रुप जैसा कि चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स। ये लोग बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, तो इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। ये स्पेशली वो लोग को मॉनिटर करता है। कौन? आईआरबी, आईईसी, ये एक ही है। इसका सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? रिव्यू ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू भी करता है, ठीक है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं देखते हैं हम। बिफोर अप्रूविंग ए क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन देने से पहले दी आईआरबी रिव्यूज़ दी फॉलोइंग, ठीक है। वो आईआरबी जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है, ठीक है। कब रिव्यू करता है? क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन देने से पहले रिव्यू करता है, ठीक है। क्या रिव्यू करता है वो? डॉक्यूमेंट्स को। कौन से डॉक्यूमेंट्स? ट्रायल प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल होगा ट्रायल का वो उसको रिव्यू करेगा, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसर्न फॉर्म्स, ठीक है। एंड सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट मटेरियल। इन्फॉर्म कंसर्न फॉर्म ये ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को बताया जाता है, ठीक है। वो आगे एक टॉपिक है वो भी हम देखेंगे वो कैसा इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसका आईबी, इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर। इस नेक्स्ट पॉइंट इन्वेस्टिगेटर्स क्वालिफिकेशन, इसका सीवी इक्विवेलेंट देखते हैं, ठीक है। पेमेंट एंड कंपनसेशन डिटेल्स फॉर सब्जेक्ट्स, ठीक है। पेमेंट और कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं वो भी देखते हैं, ठीक है। एनी अवेलेबल सेफ्टी एंड रिस्क इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है। अप्रूवल प्रोसेस करता है। क्या अप्रूवल प्रोसेस करता है? द आईआरबी प्रोवाइड्स डिसीजंस इन राइटिंग रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग करता है? अप्रूवल एंड फेवरेबल ओपिनियंस देता है ये। मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर अप्रूवल। अब क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव करने से पहले कुछ अगर उसको गलत दिखाया करा तो उन्हें मॉडिफाई करो बोलता है, ठीक है। अब समझिए एक पार्टिसिपेंट एक स्पॉन्सर या इन्वेस्टिगेटर आके क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने के लिए वो फाइल करता है, ठीक है। फाइल करता है कि इसको आईआरबी और आईईसी को बोलता है कि मैं क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करना चाह रहा है तो ये
आईआरबी का काम क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, ठीक है। वो रिव्यू करके क्या करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जगह यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, ठीक है। अप्रूवल यानी एक्सेप्ट कर लिया, वो फेवरेबल ओपिनियन दे रही है, ठीक है। या नहीं तो कुछ मॉडिफिकेशंस करो बोल रहे वो लोग के, आपके प्रोटोकॉल में, आपके मेथड में कुछ गड़बड़ी है, उसको मॉडिफाई करिए, फिर हम अप्रूव करेंगे। या नहीं तो वो डिसअप्रूव कर देंगे, ठीक है। डिसअप्रूवल और नेगेटिव ओपिनियन, ठीक है। या नहीं तो सस्पेंशन और टर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ प्रीवियस अप्रूवल। अगर वो लोग गलती से कुछ भी दे दिए, आप बाद में जाके वो लोग को रिस्क लगा तो वो टर्मिनेट भी कर देंगे स्टडी को। ये हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग भी करेंगे वो, जो भी क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, क्लिनिकल स्टडीज़ हो रहे हैं, वो लोग को मॉनिटर करने का काम भी आईआरबी का है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कंडक्ट कंटिन्यूइंग रिव्यू ऑफ अप्रूव ट्रायल, ठीक है। ये कंटिन्यू रिव्यू करता रहता है, ठीक है। अप्रूव जो भी ट्रायल चल रहे हैं, ऑनगोइंग है, वो ट्रायल को रिव्यू करते रहता है एटलीस्ट वंस ए ईयर, ठीक है। साल में एक बार तो भी ये रिव्यू करता है, ठीक है। और एज नीडेड बेस्ड ऑन रिस्क, अगर रिस्क ज़्यादा रहा तो ज़्यादा बार देखेंगे वो। रिव्यू चेंजेस इन प्रोटोकॉल और डिविएशंस, न्यू सेफ्टी इंफॉर्मेशंस और एडीआरस, इन्हें ये रिव्यू करता है कि प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस हुए या नहीं, ठीक है। इस आईआरबी क्या करता है, रिव्यू करता है। क्या रिव्यू करता है, प्रोटोकॉल में चेंजेस हुए या डिविएशंस हुए, न्यू सेफ्टी इंफॉर्मेशन और एडीआरस को रिव्यू करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, इसके अंदर क्या आता है, इंश्योर कंप्लायंस, कंप्लायंस को इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, विद जीसीपी, ठीक है। जीसीपी के साथ इंश्योर करता है, ठीक है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर आईआरबी मेंबर्स, जो भी आईआरबी के मेंबर्स है उन लोग को भी एजुकेट करने के लिए और टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ये प्रमोट करता है, टू मेंटेन कॉम्पिटेंसी। इसके सिक्स्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे अब हम। इसकी सिक्स्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेमेंट एंड कंपनसेशन रिव्यू करता है, ठीक है। इट एंश्योर पेमेंट्स टू पार्टिसिपेंट्स डू नॉट कोयर्स, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि पार्टिसिपेंट्स को उन लोग की पेमेंट मिले, ठीक है। रिव्यू द मेथड्स, अमाउंट्स एंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। रिव्यू द मेथड्स, अमाउंट्स एंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। सेवेंथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी, कम्युनिकेशन विथ इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर से भी ये कम्युनिकेट करता है। नोटिफाई इन्वेस्टिगेटर ऑफ डिसीजंस, रीजंस फॉर डिसअप्रूवल एंड प्रोसीजर्स फॉर अपीलिंग, ठीक है। अगर ये डिसअप्रूव हो गया है तो वो इन्वेस्टिगेटर को बताता है कि क्यों डिसअप्रूव हो गए थे, ठीक है। ये इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गए आईआरबी के, ठीक है। अब आईआरबी का कंपोजिशन हम देखेंगे, ठीक है। आईआरबी का कंपोजिशन में क्या है, ये इट इंक्लूड्स डाइवर्स मेंबर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंबर्स, बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग मेंबर्स को वो इंक्लूड करता है, टू एंश्योर अनबायस्ड एंड कॉम्पिटेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अनबायस्ड डिसीजन के लिए वो डाइवर्स मेंबर्स को लेता है। फर्स्ट वन हो गया चेयरपर्सन, ठीक है। चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं, हु इज़ आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूट के आउटसाइड से आता है। 1 to 2 बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट होते हैं, फिर 1 to 2 क्लिनिशियंस होते हैं फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट, फिर 1 लीगल एक्सपर्ट और रिटायर्ड जज भी रखते हैं ये लोग, 1 सोशल साइंटिस्ट रखते हैं, 1 फिलोसोफर और एथिसिस्ट भी रखते हैं, 1 ले पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी रखते हैं,
मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंटेड होता है, मेंबर सेक्रेटरी भी होता है वन, वो जो कि अपॉइंटेड होता है। डॉक्यूमेंटेशन, अब आईआरबी में डॉक्यूमेंटेशन का क्या काम है वो देखेंगे हम। इट मेंटेन ए लिस्ट ऑफ आईआरबी आईसी मेंबर्स अलोंग विद देयर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। ये कंपोजिशन तो हम ले लिया, उसको डॉक्यूमेंट करता है ये कि कौन कौन से मेंबर्स के डिटेल्स वगैरह मालूम कर रखता है, डॉक्यूमेंट करता है, और उन लोग के क्वालिफिकेशंस रखता है। एंश्योर्स ऑल मेंबर्स आर फेमिलियर विद जीसीपी गाइडलाइंस, ये जो भी मेंबर्स हैं ये इन लोगों को जीसीपी गाइडलाइंस के बारे में मालूम है या नहीं है, ये इंश्योर करता है। एंड एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये भी इसका काम है। अब प्रोसीजर कैसा होता है इसका, आईआरबी का प्रोसीजर मतलब वर्किंग कैसा करता है ये। आईआरबी आईसी ऑपरेट्स बेस्ड ऑन रिटन एसओपीज पे ये वर्क करता है, ठीक है। एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंप्लायंस। इसके की प्रोसीजर्स क्या है, फर्स्ट वाला इसका प्रोसीजर होता है एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट में क्या एस्टेब्लिश होता है, डिफाइन द अथॉरिटी, इट डिफाइन के अथॉरिटी को ये बोलता है, ठीक है। इट डिफाइन द अथॉरिटी अंडर विच द आईआरबी आईसी इज एस्टेब्लिश्ड, डॉक्यूमेंट द नेम्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। सेकेंड की प्रोसीजर इसका क्या है, मीटिंग्स, ठीक है, ये मीटिंग्स भी करता है, ठीक है। शेड्यूल रेगुलर मीटिंग्स, नोटिफाई मेंबर्स एंड एंश्योर quorum एज पर एसओपी, ठीक है। डिसीजंस आर मेड ड्यूरिंग अनाउंस्ड मीटिंग्स, ensuring पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन और पार्टिसिपेशन सबका हुए बाद ही ये डिसीजंस लेता है मीटिंग में। इसका थर्ड पॉइंट यह है कि इनिशियल एंड कंटिन्यूइंग रिव्यू, ठीक है। इसमें क्या करता है ये, इट कंडक्ट इनिशियल रिव्यू ऑफ ट्रायल्स इंक्लूडिंग ट्रायल प्रोटोकॉल्स, कंसेंट फॉर्म्स एंड इन्वेस्टिगेटर क्वालिफिकेशन। रिस्क वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस को भी इंश्योर करता है। इट डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूइंग रिव्यूज at least annually once in a year or based on risk levels. फोर्थ की प्रोसीजर क्या है इसका, माइनर चेंज एक्सपेडाइटेड रिव्यू, माइनर चेंजेस इन ऑनगोइंग ट्रायल्स में अंडरगो एक्सपेडाइटेड रिव्यू, ठीक है। माइनर चेंजेस अगर हो गए उसमें तो इट में अंडरगो एक्सपेडाइटेड रिव्यू में चले आता है। इसका फिफ्थ अप्रूवल प्रोसेस होता है, ठीक है। अप्रूवल प्रोसेस में क्या करता है, ये इंश्योर करता है नो ट्रायल टू शुड बी बिगिन विदाउट रिटन अप्रूवल और फेवरेबल ओपिनियन, ठीक है। कौन विदाउट अप्रूवल ऑफ आईआरबी देयर शुड बी नो ट्रायल, ठीक है, ये इंश्योर करता है। डिविएशन और प्रोटोकॉल चेंजेस, ठीक है, डिविएशंस हो गए या प्रोटोकॉल चेंज हो गया, मस्ट हैव प्रेयर अप्रूवल, ठीक है, पहले ही वो ले लेना। एक्सेप्ट इन इमरजेंसी टू एलिमिनेट इमीडिएट हज़ार्ड, अगर कोई इमरजेंसी आ गई वो प्रोटोकॉल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर को रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो कैसा करेगा, इन्वेस्टिगेटर मस्ट प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द आईआरबी, इन्वेस्टिगेटर क्या है, रिपोर्ट करते रहना प्रॉम्प्टली टू आईआरबी। आईआरबी को क्या रिपोर्ट करेगा वो, प्रोटोकॉल डिविएशंस चेंजेस, ठीक है, अगर कुछ प्रोटोकॉल में डिविएट हो चेंजेस हो गए तो वो क्या करेगा, आईआरबी को इन्फॉर्म करेगा, या नहीं तो न्यू रिस्क जो भी डेवलप हुए उसको इन्फॉर्म करेगा, जैसे कि एडियास वगैरह,
न्यू सेफ्टी इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग द ट्रायल, इसको भी इन्फॉर्म करेगा वो IRB को। 7th वाला है हमारा कम्युनिकेशन एंड अपील्स, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड अपील्स। इसमें क्या होता है, डिसीजंस एंड ओपिनियंस ऑफ द IRB IEC, decisions and opinions of IRB must be promptly communicated in writing, ठीक है। डिसीजंस और ओपिनियन जो भी IRB के होते हैं वो कम्युनिकेट होते हैं। कैसा कम्युनिकेट करते हैं वो लोग, वर्बली नहीं, राइटिंग में कम्युनिकेट करते हैं, पेपर ऑन पेपर राइटिंग में कम्युनिकेट करते हैं। क्लियरली द आउटलाइन रीजंस फॉर डिसअप्रूवल एंड प्रोसीजर फॉर अपील, ठीक है। अगर वो डिसअप्रूव होता है तो IRB डिसअप्रूव हो गया है तो वो रीज़न भी प्रोवाइड करेगा IRB, ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ठीक है, रिकॉर्ड में इसका भी ये भी प्रोसीजर है। किसका प्रोसीजर है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, IRB की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। IRB क्या करेगा, रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। इट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा, डिसीजंस का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और मीटिंग्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। इसके बाद आता है हमारा रेगुलेटरी ओवरसाइट, ठीक है। रेगुलेटरी ओवरसाइट में क्या होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मॉनिटर, ठीक है। ओवरसाइट यानी वॉच करता है वो, ठीक है। मॉनिटर IRB परफॉर्मेंस, ठीक है, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट एंड सेफ्टी ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट जो भी ड्रग है उसकी क्वालिटी और सेफ्टी और पार्टिसिपेंट्स को मॉनिटर करेगा। 10th वाला क्या है, फोकस ऑन वर्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, फोकस करता है वर्नरेबल ग्रुप्स पे, ठीक है। एक्स्ट्रा सेफगार्ड मस्ट बी इन प्लेस फॉर स्टडीज़ इन्वॉल्विंग वर्नरेबल पॉपुलेशन, जैसा कि प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली, पीडियाट्रिक, ये लोगों को। एथिक्स कंप्लायंस, ठीक है, 11th वाला है, लास्ट वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एथिक्स कंप्लायंस, इट एंश्योर ट्रायल्स अलाइन विथ इंटरनेशनल एथिकल गाइडलाइंस, ठीक है। इंटरनेशनल जो भी एथिकल गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है या नहीं चल रहा है क्लिनिकल प्रोटोकॉल, क्लिनिकल ट्रायल, वो इंश्योर करेगा, ठीक है। और नेशनल स्टैंडर्ड्स को भी लेकर चलेगा वो, इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल स्टैंडर्ड्स को भी देखेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट दोस्तों। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज कर। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।